ओके गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी क्या होता है, एनपीवी कैसे निकालते हैं और एनपीवी क्यों निकालते हैं, ये सब देखने से पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि ना आपको एनपीवी के बारे में कुछ पता है ना मुझे कुछ पता है। और मुझे जो पता है या आपको जो पता है वो हम 10 मिनट के लिए भूल जाएंगे एनपीवी के बारे में। और बिना एनपीवी के बारे में जाने हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको ना एक प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको ये बताना है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ओके, आपको क्या डेटा गिवन है? कैश फ्लोस। कैश फ्लोस क्या का मतलब क्या है? कैश यानी कि पैसा फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है क्या होता है? कैश फ्लो हो रहा है। अगर कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है यानी कि मेरे जेब से पैसा जा रहा है, और कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहा है यानी कि मेरे जेब में पैसा आ रहा है। एकदम बेसिक से समझते हैं। कैश फ्लो अगर नेगेटिव है यानी कि पैसा जा रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है यानी कि पैसा आ रहा है। अच्छा, इतना समझ गए सर, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले या मैं कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले मुझे इतना तो पता होगा कि मुझे कितना उसमें से रिटर्न चाहिए, कितना उसमें से मुझे कमाना है, तो ही मैं उधर पैसा लगाऊंगा। एफडी में लगाने से पहले आपको पता होता है ना आपको कितना मिलेगा, तो ये आप उसमें लगाओगे पैसा, या एफडी में बस डाल दिया कितना मिलेगा पता नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले डिसाइड करने के लिए इतना तो पता होना चाहिए हमें इसमें से कितना चाहिए, हमें कितना मिल रहा है वो हमें पता है। अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट करेगा या वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा हमें मिलेगा, यानी कि कैश जो पॉजिटिव आ रही है हमारी एक्सपेक्टेशन से अगर ज्यादा आ रही है तो हम वो प्रोजेक्ट में जाएंगे। ओके, इतना समझ गए कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन जो कि यहाँ पे 12% है उससे अगर ज्यादा पैसा आ रहा है ये प्रोजेक्ट से, तो हम ये प्रोजेक्ट में जाएंगे, वरना हम ये प्रोजेक्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ गए सर, आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम ना एक ऐसा अजम्पशन बेस्ड कैश फ्लो निकालेंगे जो कि अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते थे तो हमको 12% रिटर्न मिलता था। क्या करेंगे? हम एक अज्यूम्ड कैश फ्लो निकालेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करते थे तो हमको कितना कैश फ्लो मिलता था? 12%। लेकिन उस केस में भी हम कैश इनफ्लोस को सेम रखेंगे। क्या करेंगे? कैश इनफ्लोस को सेम रखेंगे। हम अज्यूमिंग वी आर गेटिंग मिनिमम 12%। अगर हम अज्यूम करते हैं हमको मिनिमम 12% मिलता था तो हमें क्या रिजल्ट मिलता था? कैश, एक तो हम लिखेंगे वैल्यू और एक लिखेंगे हम कैश फ्लो। हमारा ये क्वेश्चन में भी कैश फ्लो सेम रखेंगे हम, यानी कि -1000। ये अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अभी मैं थर्ड ईयर का कैश फ्लो नहीं लिख रहा हूं, कितना कैश बचेगा एंड में वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ईयर में ईयर 0 पे वैल्यू रहेगा 1000, पैसा कितना लगा? 1000। ठीक है, ये हम अज्यूम करें एग्जैक्ट 12% मिलेगा हमको। 1000 का वैल्यू एक साल बाद कितना हो जाएगा 12% पे? 1120। ओके, इतना समझ गए? 1000 का एक साल बाद वैल्यू कितना होगा? 12% इंटरेस्ट, मिनिमम कितना मिल रहा है हमको? 12%। 12% इंटरेस्ट ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1120। अब इसमें से हम कैश लेके जा रहे हैं, कितना कैश लेके जा रहे हैं? 200। कितना कैश लेके जा रहे हैं? 200। तो कितना बचेगा हमारे पास? 920। अब ये 920 हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे 12% पे। अब ये 920 हम कितने पे इन्वेस्ट करेंगे? 12% पे। 920 क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम 200 हमने निकाल लिया। 200 हमने क्यों निकाल लिया? ताकि हम कैश फ्लो सेम रखें, ताकि ये डिसाइड कर सके हम प्रोजेक्ट ए में जाए कि नहीं। हमने कैश फ्लो सेम क्यों रखे? ताकि हम ये डिसाइड कर पाए हमें प्रोजेक्ट ए में जाना है कि नहीं। तो हमने यहाँ से 200 निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे हमको 200 मिल रहा था, तो हमने यहाँ से भी 200 निकाल लिया। तो अब ये इन्वेस्ट करेंगे एक साल के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक साल बाद? 1030.4। ओके, ईयर 2 में हमारी वैल्यू क्या बचा? 1030.4। इसमें से हम फिर से क्या निकालेंगे? 500 निकाल लेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी? 530.4। अब ये हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे 12% पे,
तो इसकी वैल्यू बचेगी 594। अब हमने कैश, हमारा कैश आउटफ्लो कितना हुआ 1000, हमारा कैश इनफ्लो कितना है 200। ईयर 1 पे सेम है, ईयर 2 में 500 सेम है, ईयर 3 में अगर प्रोजेक्ट ए में जाते हैं तो कैश इनफ्लो कितना है 700, लेकिन हमको 12% के हिसाब से मिलता था, तो हमारे पास बचता कितना था 594। तो हमको प्रोजेक्ट ए में जाने की वजह से ईयर 3 में जितना हमको 12% के हिसाब से मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 12% के हिसाब से 594, उससे ज्यादा बच रहा है, तो हम कैश इनफ्लो हमारा ज्यादा होगा, पॉजिटिव कैश फ्लो है ना 700 594 से ज्यादा होता है ना, तो हमको प्रोजेक्ट ए में ज्यादा मिलने वाला है 3rd ईयर के एंड पे, तो हम प्रोजेक्ट ए में जाएंगे। इतना समझे? अच्छा, अभी हम ये अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, अब हम ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टिल हम एनपीवी की तरफ नहीं जा रहे, हम लेमैन की तरफ ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम 3 एफडी करवा रहे। क्या करवा रहे? 3 एफडी करवा रहे, एक एक्स अमाउंट की एफडी, एक वाई अमाउंट की और एक जेड अमाउंट की। एक पहली एफडी जो हम करवा रहे हैं जो मैच्योर होगी 1 ईयर एंड पे, पैसा देगी 200 रुपए। दूसरी जो एफडी करवा रहे वो कितना पैसा देगी 500। तीसरी जो एफडी करवा रहे वो देगी हमको 700। ये हम जो एफडी करवा रहे कितने रेट पे करवा रहे 12%। अच्छा, ये x 200 कब होगा? जब x पे 1 साल का रिटर्न मिलेगा 1 + 12%, या आप इसको ऐसे लिखिए x × 1.12, 1 साल का रिटर्न मिलेगा तो 200 हो जाएगा। अभी y हमने 2 साल के लिए एफडी करवाया रेज़ टू 2, z हमने 3 साल के लिए करवाया एफडी। ओके, तो अभी हम ये ढूंढते हैं x की वैल्यू क्या आती है, y की, z की। x की वैल्यू है 178.57। ओके, मैं इसके बाजू में लिख देता हूँ। x की वैल्यू क्या आ रही है 178.57। एक y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 500 / 1.12 इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आई 398.59 और z की वैल्यू क्या आएगी 498.25। अब ये तीनों का टोटल निकालेंगे। अभी ये तीनों का टोटल आता है 107.5। तो ये हमने क्या किया अभी समझाओ। ये हमने क्या किया, ये हमने जो प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज हमें मिलने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो हमें मिलने वाले हैं, वो हम ऐसी कुछ अमाउंट्स की एफडीआर करवाते थे, या आप ये बोलिए ऐसे अमाउंट कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करते थे जो हमें 12% रिटर्न देता था। हम ऐसी और कहीं जगह पे एक्स अमाउंट, वाई अमाउंट और जेड अमाउंट इन्वेस्ट करते थे जो हमें कितना रिटर्न देता था 12%, जो हमें सेम कैश इनफ्लो देता था। हमने कैश इनफ्लो को सेम रखा 200, 500, 700। हमने एक्स को इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए 12% पे, वाई को इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए 12% पे, जेड को इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए 12% पे। हमको कैश इनफ्लो सेम मिला, लेकिन हमारा कैश आउटफ्लो ज्यादा जा रहा है। क्या हो रहा है सर? कैश आउटफ्लो हमारा ज्यादा जा रहा है। हम एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए या कहीं और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए जो हमको पैसा लग रहा है, कितना लग रहा है 1075 रुपीज, पर प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करने के लिए हमको कितना लग रहा है 1000 रुपए लग रहे हैं, और रिटर्न क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, सेम ईयर में सेम अमाउंट मिल रहा है। तो हमें प्रोजेक्ट ए में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हमें प्रोजेक्ट ए में जाना चाहिए। ओके, अब ये आप समझ गए, तो अब नेक्स्ट समझिए एनपीवी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं एनपीवी की तरफ। एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट यानी कि किसी चीज में से किसी चीज को निकाल देना। ओके, एनपीवी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में से कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को निकाल देना। ओके, अब ये क्वेश्चन होता है प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे? सर, जो हमको ईयर 1 में कैश फ्लो मिल रहा है वो है 200। अगर वो 200 की मुझे प्रेजेंट वैल्यू यानी कि ईयर 0 की वैल्यू निकालनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे लिए वैल्यू बढ़ती कैसे है? 0 से 1 पे वैल्यू कैसे बढ़ेगी? 12% के हिसाब से। मुझे कितना रिटर्न चाहिए? 12%। तो मेरे लिए जो
टाइम की वजह से पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, वो 12% पे बढ़ेगी। तो अगर मुझे किसी चीज को, फ्यूचर वैल्यू को किसी को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है तो उसमें से 12% निकालना पड़ेगा। पहले ये समझिए, प्रेजेंट वैल्यू अगर समझो 100 रुपीज है, उसमें हम रिटर्न ऐड करेंगे 1 + 12%, तो वो होगा 112। ये जो 100 रुपए एक साल बाद कितना होगा? 112। एक साल बाद होगा 112। तो ये जो 200 है ये एक साल बाद की वैल्यू है। अब मुझे एक साल पहले की चाहिए। अब समझिए, यहाँ पे समझो 200 है, ये कितना है मुझे नहीं पता, ये x है। ये सेम चीज हमने एफडी का एग्जांपल लेके हमने किया। ये x है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये 200 में से हमने एक साल की टाइम वैल्यू को निकाल दिया। एक साल की जो टाइम, एक साल इन्वेस्टेड रहा मेरा 1000 का कुछ पोर्शन, 1000 का कुछ पोर्शन, उसमें से 1000 में से कुछ पोर्शन जो मेरा एक साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, जो 200 बन गया, वो 200 में क्या इंक्लूडेड है? 1000 का कुछ पोर्शन, और जो पोर्शन इंक्लूडेड है उस पर कुछ रिटर्न। ठीक है, वो रिटर्न मैंने निकाल दिया। वो रिटर्न मुझे क्यों मिला? टाइम की वजह से। ठीक है, तो ये है फ्यूचर वैल्यू, उसमें से मैं टाइम वैल्यू को निकाल दूंगा। एक साल की टाइम वैल्यू है, उसमें उसको निकाल दूंगा तो मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। अभी हमें क्या करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सारे कैश इनफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। सारे कैश इनफ्लो को किधर लाना है? प्रेजेंट वैल्यू पे। उसमें से हम जो रिटर्न हमें टाइम वैल्यू की वजह से मिल रहा है उसको हम निकालते जाएंगे। ये जो रिटर्न हमें चाहिए था वो टाइम वैल्यू था, वो टाइम वैल्यू को निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू। अब हम ये डिसीजन अभी तक नहीं ले रहे हमको इन्वेस्ट करने के लिए, हम क्या निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू। 0.75 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो, इसमें से हमको क्या माइनस करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये तो जीरो में ही जा रहा है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू पे ही है। तो 1075 में से 1000 माइनस कर देंगे, बचेगा 75। तो हमको प्रोजेक्ट में जाना चाहिए कि नहीं? हमको प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हमको जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चाहिए, कितना चाहिए? 12% टाइम वैल्यू ऑफ मनी चाहिए, उतना तो हमको मिल रहा है। उसके ऊपर हमको कितना मिल रहा है? 75 रुपीज। ठीक है, जितना भी मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है, 12% रिटर्न हमको मिलने के बाद। ओके, तो हमको प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना